मन की राड़ ग्रंथ भाग 3। मन की राड़ का ग्रंथ भाग 3। सभी भाई बहन प्रेम से सुनो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी राम सनई भाई बहना ने राम जी राम। महाराज फरमा रहे हैं मन की राड़ ग्रंथ का तीसरा भाग। तीसरे भाग में महाराज फरमा रहे हैं कि चोड़े अरत जगत के माई सुन मन समझ अज्ञानी तस कर चोर चुगल जग कहिए जा सुख कहा कहाना। महाराज फरमाते हैं कि ये इसका अर्थ चोड़े है जगत के माई, सुन मन समझ अज्ञानी, तस्कर तस्करी करने वाले तस्कर, चोर और चुगली करने वाले जगत में कहिए जहाँ सुख का कहीं ना, इन्होंने कभी सुख नहीं देखा। हे मूर्ख मन सुनो वे समझो, जगत में ये अर्थ प्रकट है कि चोरी करने वाले चोरों को हर समय खतरा रहता है कि कोई आ ले जाए। वे निंदा करने वालों को भी जगत में हर समय खतरा रहता है। जगत में उनको कहीं सुख नहीं मिलता है। नट कट चोर बावरी जग में पासी घर सुन थोरी बेईमान के ताजग माई को माया किण जोड़ी। महाराज फरमाते हैं कि जगत में कितने ही चोर बदमाश बावरी पासीगर वे थोड़ी हैं, ये बेईमान हैं। सुनो किसके पास माया इकट्ठी हुई है। पहले ये जातियां वैसे ही काम करती थी, अब तो कुछ सुधार हुआ होगा। आगे महाराज फरमाते हैं कि साहूकार साच जग बिन जे अगड़ डगड़ नहीं कोई ताके दन लाख पर दियो दजा फरू के सोई। महाराज फरमाते हैं कि जगत में जो साहूकार होता है वो सच्चाई से अपना व्यापार करते हैं, किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करते। उनके यहाँ लाखों और करोड़ों की संपत्ति होती है, उनकी जगत में महिमा होती है। यानी जो नटखट चोर बावरी जग में पासीगर सुन थोरी बेईमान केता जगमाई को माया किन जोड़ी। ये काम तो इनसे ज़्यादा करते थे, पर जिस रास्ते से माया आती है उसी रास्ते से वापस निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद ये वापस वैसे ही भूखे के भूखे रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि साहूकार के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है और उनकी जगत में महिमा होती है, क्योंकि ये सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। अरब खरब धन अपारा छेड़ो पार नहीं आवे सत की बात देख जग माई चोड़े साह कहावे। महाराज फरमाते हैं कि साहूकारों के पास अरबों खरबों की अपार संपत्ति होती है, उनका कोई
उनकी संपत्ति का कोई था नहीं है। जगत के अंदर देख लो, सत पर चलने वालों को सब ही साहूकार कहते हैं। राजा राव रंक सुल्ताना बादशाह जगमाई, सत की बात सहा मुख दाखे मन सब जाचण जाई। महाराज फरमाते हैं कि राजा, राव, गरीब, बादशाह, जगत में जो भी हैं, सत पर चलने से सब साहूकार की बात को सत्य मानते हैं, सब ही उससे मदद चाहते हैं। सतूकार बांटे जग बारी, अनंत जीव सुख पावे, सत की बात देख मन जग में प्रकट में न दिखावे। महाराज फरमाते हैं कि जगत में अन्न और वस्त्र, विद्या और औषधि, औषधि यानी दवाई, वे सब तरह से सेवा करना ही सतूकार बांटते हैं, जिससे अनंत जीवों को सुखों की प्राप्ति होती है। हे मन, सबकी सेवा करने की बात सामने दिख रही है। परकट ज्ञान बताऊर तो ने, बरमन राखूं कोई, सरग नरक भूलोक पताड़ा, यूं कर पूछे सोई। महाराज फरमाते हैं, मन को समझा रहे हैं कि मैं प्रकट तुझको ज्ञान बताता हूँ, किसी तरह का भरम नहीं रखता। इसी तरह जैसी करनी करता है, उसी के माफिक सुरग, नरक, मर्त्युलोक और पाताल लोक की प्राप्ति होती है। चोरी जारी विषया खाया, जग में कौन सरावे, सदा वर्त के ताइक दिया, सापद मन को पावे। महाराज फरमाते हैं कि जो चोरी करने वाले होते हैं, जारी करने वाले होते हैं, जो विषया खाने वाले होते हैं, उनकी जगत में किसी ने सराहना नहीं की। जो चोरी और जारी करते हैं और विषयों के अंदर लगे रहते हैं, ऐसा करने वालों के सदावर्त किसके चल रहे हैं, उनको कौन साहूकार कहता है। पैगंबर और पीर अवलिया, फिर अवतार कहाया, विषया छाड़त जो जग सारो, तब मुक्ति घर पाया। पैगंबर और पीर, अवलिया, उसके बाद अवतार कहवाए, इन्होंने विषयों को छोड़कर तजा जग सारो, विषयों का त्याग करके त्याग किया, जब मुक्ति का घर पाया। पीर, पैगंबर, अवलिया और फिर अवतार कहलाने वालों ने विषयों को छोड़ा ही, जगत के मोह को छोड़कर ही मुक्ति को प्राप्त किया। मुक्ति अलग है भाई और मोक्ष अलग है, तो इन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। देवलोक में देवत सारा, यासु सब चल जावे, करणी करे छोड़ सब विषया, देवत जाय कहावे। महाराज फरमाते हैं
कि देवलोक में जाने वाले देवता भी सब विषयों को त्याग कर शुभ करणियाँ करके वो देवलोक में जाकर देवता कहलाते हैं। उनको भी विषयों का त्याग करके शुभ करणियाँ की इन्होंने, तब जाकर ये देवता कहलाते हैं। मर्त्युलोक में शुभ करणियाँ करने से ही इनको देव की पदवी प्राप्त हुई है। सत की बात पकड़ जिन साधी, सबको दर्शन दिया। विषया माय जगत सब झूले, कोकिन शरण लिया। महाराज फरमाते हैं कि सत पर चलने वालों को ही भगवान दर्शन देते हैं। सारा जगत विषयों के अंदर लगा रहता है, उनको दर्शन नहीं होते हैं, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, जो विषय वासनाओं में लगे हुए होते हैं। विषया बुरा भला मत जानो, रे मन समझो मुआ। गौतम गरे इंद्र चंद्र आया, रूम रूम बग हुआ। महाराज फरमाते हैं कि विषय बहुत बुरे हैं, इनको अच्छा मत समझो। जो ये विषय वासनाएं हैं ये बहुत बुरे हैं, नरक में ले जाते हैं। कोई भी इन विषय वासनाओं को अच्छा मत समझो। हे मेरे मरे हुए मन, समझो गौतम ऋषि के घर इंद्र और चंद्रमा आए थे। ये कपट से गौतम ऋषि का रूप बनाकर आए थे और इंद्र के रूम रूम में बग हो गए और चंद्रमा के कलंक लगा। ये रात को 1 बजे मुर्गा बन के बोला था। गौतम ऋषि गंगा नहाने के लिए गए, वहाँ पर जाके नहाने लगे तो उनका गमछा भीगा ही था। तब तक उन्होंने देखा कि अभी तो 1 बजे हैं। फिर वो वापस आए तो चंद्रमा घर से बाहर निकलता हुआ दिखा, तो उन्होंने उस धोती से उसको मारने की कोशिश की। वो गीला था तो उसमें से जो पानी के छींटे चंद्रमा को लगे वो दाग के रूप में आज भी विद्यमान हैं। देवलोक में ए सुख बारी, विषया चरे अपारा। ताते आण पड़े भू पर, जन्म धरे लख सारा। महाराज फरमाते हैं कि देवलोक में भी इन विषयों के भोग हैं, इसलिए देवताओं को भी पृथ्वी पर आकर फिर 84 भोगनी पड़ती है। ये 84 के अंदर जाते हैं, 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। परले आड़ पड़े जग माई, फिर मार सिर खावे। जवरे हाथ बिकावे, मन रे बंदिया जमपुर जावे। अब वो देवता हो गए, वहाँ पर विषय वासनाओं का भोग करके ये फिर वापस परले में आकर पड़े, यानी 84 में गए। फिर 84 में इनके सिर पर बहुत मार पड़ती है और जवरा जन्म मरण के जवरे के हाथ में बिकावे, जन्म मरण में आते हैं। मंदरे इनको बांधकर नरक लोक में ले जाते हैं। जगत में आकर जन्म मरण में आना ही
मार खाते हैं, मर कर नरकों में जाते हैं, यही जम के हाथ बिकाया। सुन मन समझ साच गए लीजे, बात बात समझाऊं, गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे हेला दे जाऊं। महाराज मन को समझा रहे हैं कि सुन मन, समझ, साच बात को धारण कर लीजिए। हे मन, तुझे मैं भांति भांति से समझा रहा हूँ। गुरु के प्रताप से महाराज फरमाते हैं कि मैंने समझ पाई है और तुझे हेला देकर समझा रहा हूँ। हे मन, सुनो, समझो और सत्य को धारण करो। मैं तुझे सब तरह से समझा रहा हूँ। सतगुरु की शरण लेने से मुझे बहुत समझ आई है, इसलिए मैं तुझे समझा कर कहता हूँ। खोटी नीत बाली गर जातो, कर तो बड़ी अनीति, ताकू पटक मारियो छिन मेरे हिरणा कुश गर बीती। महाराज फरमाते हैं कि खोटी नीति वाले बाली घर जातो और कर तो बड़ी अनीति, ताकू पटक मारियो छिन में और हिरणा कुश के घर भी बीती। खोटी बुद्धि वाला खराब मनसा से घर जाकर बड़ा अन्याय करता था, उसको राम जी ने बाली को एक क्षण में मार गिराया। इसी तरह हिरणाकुश का भी यही हाल हुआ। बसमियाण करी बहु सेवा, मनगर विष की बाता, बसमी कड़ो लियो छड़ हाथे, सुन दुष्टि की बाता। जो ये बसमी था, इसने मन में कपट रखकर महादेव की भक्ति की, बहुत सेवा की, तो महादेव ने इनको वरदान दिया। तो वरदान में इसने महादेव जी का भस्मी कड़ा मांग लिया कि महादेव को भस्म करके पार्वती को लेके जाऊंगा। तो भस्मासुर ने विषयों का विचार रखकर शंकर की भक्ति की और उनसे भस्मी कड़ा पाकर उन्हें ही मारने का विचार किया, महादेव को ही मारने का विचार किया। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर उसको ही वहीं मार दिया। उई मुओ मारियो हरने, बसम कियो उणताई, बेईमान विषियारस पियो, जीता नहीं जग माई। महाराज फरमाते हैं कि वहीं पर मारा उसको। किसको? भस्मासुर को। ईश्वर ने उसे मारकर भस्म कर दिया। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बेईमान जो विषयों में लगे रहते हैं उनको जीत कभी नहीं मिलती है। जो बेईमानी होती है, झूठ कपट होता है, उनका प्रथम में ही वो हार होती है। जिस समय वो बेईमानी में लगते हैं उसी समय से उनकी हार चालू हो जाती है और सत्य कभी हारता नहीं है। महाराज फरमाते हैं, राकस हुआ बुद्धि का हीना, बहुविषिया रस खाया, नेकी छोड़ बदीवा कीनी, किनी मोक्ष फल पाया। महाराज फरमाते हैं
कि राक्षस हुआ बुद्धि का हीना, ये बुद्धिहीन राक्षस हुआ बुद्धि का हीना, वो इन्होंने बहुत विषयों का रस खाया, नेकी को छोड़कर इन्होंने अनीति की, तो इनमें से किसी को मोक्ष का फल नहीं मिला। राक्षस जो कम बुद्धि वाले विषयों में ही रत रहते थे, भले काम छोड़कर दुष्ट कर्म करते थे, बताओ किसने मोक्ष की प्राप्ति की? महाराज फरमाते हैं, सब ही मुआ गया यूं परले, बारण बम्बुन कोई, मनवा समझ कहूँ मैं तो सू, विषया मोक्ष नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि सब ही में मरे, जन्म मरण में आए, जितने भी राक्षस हुए सबको मारा, और ये वापस जन्म मरण में आए, जिन्हें कोई भी याद नहीं करता है। हे मन, समझ में तुमसे कहता हूँ कि विषयों से कभी भी मोक्ष नहीं होती है। छाड़ छाड़ मन सबीर विकारा, कारयो मुरझाई, बिरिया थकी चेत मन मूर्ख, ओसर जाय बजाई। महाराज फरमाते हैं कि छोड़ छोड़ मन सभी विषय विकारा, कैसे ऐसे मुरझा के बैठा है। विषया बिरिया थकी, समय पर चेत जा और समझ जा। बिरिया थकी चेत मन मूर्ख, ये अवसर बीत रहा है, भजन कर ले। हे मन, सब विकारों को छोड़ दे, क्या मुरझा कर बैठा है। हे मूर्ख, मन मनुष्य जन्म है, जहाँ तक ही अच्छे कार्य होते हैं। सत्कर्म केवल मनुष्य योनि में ही होते हैं। मनुष्य जन्म जाने के बाद तुझे पछताना पड़ेगा। आज काल करता दिन बीते, कायर ओढ़ा खावे, करणावे बेग कर लीजे, गया दिन नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं कि आज काल करता दिन बीते, आज करूं कल करूं, आज करूं कल करूं, ऐसे करते करते दिन निकल गए। कायर ओढ़ा खावे। महाराज फरमाते हैं कि जो करना वो सो बेग ही कर लीजिए, गए हुए दिन वापस नहीं आते हैं। अच्छे काम करने में आजकल की बातें करता है और वे नहीं कर पाता है, उसको ही कायर ओढ़ा खाना कहता है। जो शुभ कार्य करता है जल्दी कर ले, जो शुभ कार्य करना चाहते हो वो जल्दी से कर लो। काल करे सो आज ही कर ले, आज करे सो अब, पल में परले हो गई फिर करेगो कब। तो महाराज फरमाते हैं कि जो शुभ कार्य करना है वो जल्दी कर ले, गया हुआ समय वापस नहीं आता है। कोई ये बोले कि भाई मुझे तो अच्छा काम करना था तो मुझे तो एक बार वापस जाने दो, क्या वो वापस अच्छा काम करने के लिए भी आ पाता है क्या? कोई नहीं आ पाता है। अवसर बीतने के बाद बात खत्म। लालायाण मिले तिन बिरिया, ये सोच विचारे, ढील पड़ा सिर बहन काई, जू फेंके सो मारे।
बहुमूल्य चीज मिलती है वे न लेकर हृदय में सोच विचार करता रहता है। जो पहले वार करता है जीत उसी की होती है। दो आदमी लड़ते हैं, जो पहले वार कर देता है उसी की जीत होती है, और जो डील करता है वो मार खाकर घर जाता है। सजिए कटकराड़ नहीं होना, करसण अकल बिगाड़े, चोर जार दुश्मन गह लीजे, डील पड़े नहीं बाड़े। महाराज फरमाते हैं कि दो फौजें आमने सामने सजी हुई है तो लड़ाई नहीं होती है, अकल नहीं होती है तो खेती करो या कोई भी काम करो, बिना अकल के वो काम बिगड़ जाता है। चोरी जारी दुश्मन को मारने में देर करता है तो वो दुश्मन उसको ही मार देते हैं। महाराज फरमाते हैं मन दे समझ कहूँ तुझ ताई, जगदिष्टांग बताऊं, डील पड़िया में हुए अकाजा, ताते सुन के जाऊं। मन दे समझ देकर कहूँ और तुझे समझा रहा हूँ, दृष्टांत देकर बताता हूँ। डील पड़िया में काम बिगड़ जाता है, इसलिए तुझे सुन समझा रहा हूँ। हे मन देह तुझे मैं क्या कहूँ, तू समझ जा, तुझे जगत में दृष्टांत देकर बताता हूँ। अच्छे काम में देर करने से नुकसान होता है। जो शुभ काम करते हैं उसमें ढील देने से नुकसान होता है, सत्कर्म करने से जो ढील देते हैं उसमें नुकसान होता है। इसलिए सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि सत्कर्म जितना जल्दी हो सके जल्दी कर लो, बुरा कर्म टालते जाओ, हो सके तो समय निकल जाएगा और उसका दोष आपके लगने से आप बच जाओगे। सदगुरु सुखान जी महाराज ने धन्य हो राम।